बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। हम आपके लिए नई सीरीज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। साइंस क्लास 6 की हम शुरू कर रहे हैं और आज साइंस जो है वो क्लास 6 की उसके पहले यूनिट की एक्सरसाइज इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे और उसके जो एमसीक्यूज हैं वो आपको सॉल्व करके देंगे ताकि आप अपनी तैयारी का जो सिलसिला है वो इसी तरह स्मूथली जारी रख सकें। और आज इस सिलसिले की हमारी जो है वो पहली वीडियो है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। तो फिल इन दी ब्लैंक्स में पहला हमारा क्वेश्चन है, अ सेल इज द डैश एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर किताब आपके पास है, किताब आप पढ़ें तो किताब से आपको आइडिया होगा सेल क्या होता है। सेल बिल्डिंग जो है ना ब्लॉक होता है, जो आपकी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। तो यहां पे आपका आ जाएगा स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल, ठीक है जी, और साथ में जो है फंक्शनल यूनिट आ जाएगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपका सेल बेसिक यूनिट है। जिस तरह आपकी दीवार ईंटों से बनती है, ब्लॉक से बनती है, तो जो बेसिक एक ब्लॉक होता है वो रिपीट होके आपकी पूरी दीवार बनाता है। तो इसी तरह से सेल जो है वो मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर आपका जो है वो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलकर आपका सिस्टम बनता है और सिस्टम मिलकर पूरा जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बनाते हैं। तो ये बेसिक जो तरतीब है ये आपने जहन में रखनी है और इनको जहन में रखेंगे तो तब आप बेहतर तरीके के साथ जो है वो अपने टेस्ट की तैयारी कर पाएंगे। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन डैश सेल। अब सेंट्रियोल कहां पर प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रियोल, अब अगर आपने एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों पढ़े होंगे तो तब आपको आइडिया होगा कि सेंट्रियोल किस में होते हैं, प्लांट सेल के अंदर होते हैं या ये जो है वो एनिमल सेल में होते हैं। तो ये आपने जहन में रखना है कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये जो है वो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं और ये बैरल शेप्ड, पेयर बैरल शेप्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं और ये एनिमल सेल के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है जी। न्यूक्लियर जो इन्वेलप होता है उसके करीब होते हैं। तो कहां पर? एनिमल सेल के अंदर। यानी कि ये जो है वो पौधों में नहीं पाए जाते बल्कि किन में पाए जाते हैं? जानवरों के सेल में, ठीक है ना, एनिमल सेल के अंदर ये पाए जाते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग इन। सेल मेम्ब्रेन किस में आउटर मोस्ट होती है? अब आपको पौधों के सेल यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल का अगर डिफरेंस नहीं पता, वो आपने नहीं पढ़ा, तो फिर आप इस सवाल को जो है वो सही जवाब नहीं दे पाएंगे। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल सेल के अंदर। जो प्लांट सेल होते हैं उनमें जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो है वो पौधों के सेल्स में होती है, ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो यहां पे आपने ये ध्यान में रखना है, यहां भी आपके पास एनिमल सेल आएगा, ठीक है जी, एनिमल सेल आ जाएगा। यूग्लिना इज अ डैश ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म आपके पास मल्टी सेलुलर होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। उनमें यूग्लिना जो है ये यूनिसेलुलर है, ठीक है ना, ये आपने ध्यान में रखना है, यूनिसेलुलर, ठीक है, ये यूनिसेलुलर होते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन। पौधे अपनी जो खुराक है वो कहां पे तैयार करते हैं जी? तो ये आपने ध्यान में रखना है कि पौधे अपनी खुराक जो है वो तैयार करते हैं कहां पे? अपने पत्तों के अंदर, ठीक है ना। पौधे अपनी खुराक तैयार करेंगे कहां? लीव्स के अंदर, ठीक है जी। फोटोसिंथेसिस का जो अमल होता है ज़ियाई तालीफ का, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में वो अपनी खुराक तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है जी। तो ये ध्यान में रखना है आपने। तो ये हमारे 5 जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो हो गए। अब हम आगे जाते हैं जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। यहां पर हमने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो मसल इज ए टाइप ऑफ, मसल क्या है जी? मसल सेल की टाइप है, टिश्यू है, ऑर्गन है, सिस्टम है। तो जो मैंने आपको कहा था कि पहले सेल है, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म बनता है आपका। तो यहां पर मसल जो है वो टिश्यू है। मसल क्या है जी? मसल जो है वो कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, सेल्स का, एक जैसे सेल जो एक जैसे फंक्शन करते हैं जी, एक जैसी स्ट्रक्चर होती है उनकी, उनको उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो टिश्यू बनाते हैं। तो सेल मसल जो है वो क्या है जी? टिश्यू है। अ ब्रांच ऑन स्टेम इज अ पार्ट ऑफ डैश सिस्टम। जो ब्रांच है स्टेम के ऊपर वो किस सिस्टम का हिस्सा होती है? रूट का, ब्रांच का, शूट का, कंडक्टिंग का। तो ये हमारे पास शूट सिस्टम है जी, ठीक है जी, शूट सिस्टम होगा। विच सिस्टम, ये आपने पढ़ भी लें किताब, ठीक है जी, कि स्टेम जो है वो शूट सिस्टम का हिस्सा है।
सो उसके ऊपर जो ब्रांच होगी वो भी इसी का हिस्सा होगी। तो बहरहाल इसको देख लें आप। Which system of your body is responsible for the transport of digested food? कौन सी जो बॉडी पार्ट है आपका, ठीक है जी, सिस्टम जो है वो डाइजेस्टेड फूड की ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। देखें, सबसे पहले फूड की अगर हम बात करें तो फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है किसके अंदर? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। आप खुराक लेते हैं, दांत उसको चबाते हैं, ठीक है, जुबान के साथ उसको प्लेस करते हैं, फिर उसके बाद यूफेजस, ठीक है जी, उसके बाद आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमेच, लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा एक जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, ठीक है जी। डाइजेस्टिव सिस्टम में से स्मॉल इंटेस्टाइन से होके ये फूड फिर सारी जो आपकी बॉडी पार्ट्स होते हैं वहां पे जाता है, ब्लड के अंदर जाता है और फिर वो आगे ट्रांसपोर्ट होता है। ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी जस्ट लाइक द डैश कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ ए सेल। जिस तरह से ब्रेन आपकी बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इसी तरह से तमाम जो एक्टिविटीज होती हैं वो कौन सी चीज कंट्रोल करती है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स या न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वो तमाम चीजें वो आपकी जो है वो सेल के अंदर कंट्रोल करता है तमाम एक्टिविटीज को। सो न्यूक्लियस जो है वो हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है विच इंस्ट्रूमेंट कैन हेल्प टू सी अमेबा क्लियरली। अब अमेबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑब्जेक्ट है, यूनिसेलुलर जो है वो ऑर्गेनिज्म है। तो यूनिसेलुलर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यूनिसेलुलर जो चीजें होती हैं वो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। एंड लेंस से भी नहीं नजर आएंगे, टेलीस्कोप दूर की चीजें, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये हमारे पहले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस थे। आप इस पहले चैप्टर को पढ़ भी सकते हैं। अगर कोई मसला है तो हम इंशाल्लाह उस पहले चैप्टर को 1 बाय 1 पढ़ भी सकते हैं। ये जो चीजें मैं आपका कह रहा था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है जी, ऑर्गेनिज्म ये है जी, ठीक है जी। सेल आपके पास आ गए, टिश्यू आ गए, ऑर्गन आ गया जी, सिस्टम, ऑर्गेनिज्म ये है। तो इस तरीके के साथ हम ये पढ़ भी लेंगे। अब आप देखें यहां पर हमारे पास जो स्टेम है, ठीक है जी, ये आपके पास पूरा शूट सिस्टम है, ठीक है जी। तो ये ब्रांचेस वगैरह ये सारी जो चीजें हैं ये किसका हिस्सा है? शूट सिस्टम का हिस्सा है। हमारे पास दो सिस्टम है, एक रूट सिस्टम है, एक शूट सिस्टम है। तो वो जो इसके अंदर सारी चीजें आती हैं, लीफ आ गया, ब्रांच, ठीक है जी, आ गई, और फल वगैरह, ये सारा किसका हिस्सा है जी? ये शूट सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है ना। प्लांट में दो सिस्टम है, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। पढ़ लें इनको। अगर कोई मसला वसला है तो हम इंशाल्लाह ये सारे जो सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी हम इंशाल्लाह आपको पढ़ा देंगे। किसी किस्म का आपको कोई मसला हुआ तो इंशाल्लाह वो भी हम सॉल्व करवा देंगे। ये हमारे पास बुक्स हैं तो वो इंशाल्लाह हम ये सारी चीजें कर लेंगे। आप यहां तक देख लें, कोई मसला, कोई परेशानी होती है तो वो आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ये हमारी पहली वीडियो है। मजीद अगली वीडियोस के लिए आप अपनी सजेशन जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।